गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोज इन्वेस्टमेंट पे। हर मॉर्निंग की तरह एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं ये एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है और ये एक एसएमई स्टॉक है। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर आज मैं आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ क्योंकि मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखा सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह की कंपनियां मैंने आपको हमेशा बता रखा है थोड़ी रिस्की रहती हैं क्योंकि यहाँ पे इन कंपनियों में वॉल्यूम भी काफ़ी कम होती है, साथ में एसएमई स्टॉक्स है, माइक्रो कैप कंपनी है और इसके अलावा अभी कंपनी के यहाँ पे हाफ ईयरली रिजल्ट भी नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं मुझे काफ़ी सही लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस में यहाँ पे ट्रांजिशन कर रही है। कंपनी का मेन बिजनेस तो यहाँ पे ईपीसी का है। ईपीसी के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स करती है, पावर के प्रोजेक्ट्स करती है और डाटा सेंटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करती है। लेकिन कंपनी धीरे धीरे करके अपने बिजनेस में ट्रांजिशन कर रही है, तो यहाँ पे उसके कारण आपको कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले 1 आध सालों के अंदर इनका जो डाटा सेंटर की तरफ से बिजनेस आता है वो आपको 30% के आसपास का इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्जिन भी बेटर साइड को शिफ्ट होते दिखेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोग को हर वीडियो की शुरुआत में बताता हूँ, ये कोई बैंक का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको पूरी वीडियो को डिटेल में देखना है। उसके बाद आप लोग को अपना खुद का एनालिसिस करना है। अगर आपको कंपनी पसंद आती है तो आप अपना खुद का डिसीजन लेते हुए स्टॉक में पोजीशन में आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले 2 दिनों में मैंने आपको लगातार 2 इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर से रिलेटेड स्टॉक बता रखे हैं, तो आप उन स्टॉक्स को भी चेकआउट कीजिए क्योंकि दोनों के दोनों स्टॉक्स मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी बड़े तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की शुरुआत में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं, फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके पास कोई सी मेंबरशिप होगी आप लोग को 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलेंगी। पहली एडवांटेज तो ये होगी कि आपको यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा आपको मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो इन सब की डिटेल बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है ये सिर्फ उन लोग के लिए है जिनको अपने लिए लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है। तो अगर आप लोग अपने लिए लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ आपको जो एडवांटेज मिलने वाली है चैनल की मेंबरशिप लेने की, उनका आपको फायदा कैसे उठाना है। तो जैसे ही आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेंगे इसके बाद आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। आपको इस मेंबरशिप टैब के अंदर क्लिक करना है और उसके बाद आपको इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और नैनो कैप स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले 2 हफ्तों में मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किए हैं, बल्कि इस वीक तो मैंने आपको पिछले 3 दिनों में 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियो पोस्ट करके इंपॉर्टेंट लेवल पे बाय करने का सजेशन भी दिया था। तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं जो स्पेशली मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट किए हैं मेंबरशिप टैब के अंदर। दोस्तों आप उन वीडियोस के यहाँ पे थंबनेल देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। एक स्टॉक यहाँ पे काफ़ी हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप कैटेगरी में, ये रियल्टी स्टॉक है दोस्तों और यहाँ पे कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो करी है। कंपनी के जो लेटेस्ट रिजल्ट आए थे वो काफ़ी बेहतरीन थे। यहाँ पे जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है फ्यूचर की वो बहुत पॉजिटिव है, तो आप लोग को इस कंपनी को जरूर चेकआउट करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक था देखिए ये वाटर से रिलेटेड थीम थी, ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है। यहाँ पे भी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है फ्यूचर की ये काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दे रखी है 3x ग्रोथ की FY25 में। तो ये स्टॉक भी दोस्तों मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो आप इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर बनाई गई डिटेल वीडियोस को चेकआउट कीजिए। इसके बाद अगर आप लोगों को कन्विक्शन आता है तो आप इन स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं। तो ये तो दोस्तों 2 ऐसे स्टॉक हो गए जो पिछले 3 दिनों में मैंने आपको रिकमेंड किया है स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को। इसके अलावा मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किया था करीबन 3 हफ्ते पहले, आप उसके ऊपर भी मेरी डिटेल वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। उस कंपनी में भी दोस्तों हमने रिसेंटली अपनी बाइंग करके कंप्लीट की है और अभी भी आपके पास अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो बाय करने का मौका है। तो ये तो पहली एडवांटेज होगी दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड एडवांटेज थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की वो है मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो दोस्तों उस चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का देखने को मिलेगा। तो ये टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों मैंने इसलिए खोल रखा है कि कभी भी हमें किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक में अपनी पोजीशन इंक्रीज करनी होती है या नई बैंक करनी होती है या कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर मेरे को आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहीं पे प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है मैं आपको हर बार तो देखिए डिटेल वीडियो बना के बता नहीं सकता आपको कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पे बाय करना है, कई बार वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ पहले ही वो इंपॉर्टेंट चार्ट उन सारे स्टॉक्स के यहाँ पे स्पेशल टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ।
रिसेंटली भी दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक में अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया था, मैंने उसकी भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको इसी के अंदर प्रोवाइड की थी। तो ये 2 खास एडवांटेज थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। दोस्तों जिस स्टॉक के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है लक्ष्य पावर टेक लिमिटेड। सबसे पहले हम इस कंपनी का कुछ बेसिक ओवरव्यू करेंगे। तो करंटली दोस्तों कंपनी स्पेशलाइज करती है यहाँ पे ऑफर करने के लिए टेलर्ड ईपीसी सर्विसेज, और एक केटर करती है यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स नीड्स को, ऑयल एंड गैस सेक्टर को, पावर जनरेशन को, रिन्यूएबल एनर्जी को, और इसके अलावा यहाँ पे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को। यहाँ पे दोस्तों डोमेस्टिकली भी और ग्लोबल भी ये सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को यहाँ पे सर्व करती है। इसके अलावा दोस्तों करंटली कंपनी ने कार्व की यहाँ पे अपने लिए एक यूनिक और डिस्टिंक्टिव देखिए नीश कैटेगरी यहाँ पे फैब्रिकेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की, जो क्रिटिकल इंजीनियरिंग की प्रोसेस होती है और इक्विपमेंट्स होते हैं। तो कंपनी की इंपॉर्टेंट सर्विसेज के अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रिसीजन इंजीनियर्ड प्रेशर वेसल्स से लेकर यहाँ पे कटिंग एज हीट एक्सचेंजर आते हैं, रोबस्ट स्टोरेज टैंक्स आते हैं, एयर रिसीवर टैंक्स आते हैं। इसके अलावा मेटिकुलसली जो क्राफ्टेड स्किड्स होते हैं ये आते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आते हैं। इसके अलावा इंट्रिकेट यहाँ पे स्पूल पाइपिंग आती है। दोस्तों इनका प्रोडक्ट और सर्विस का पोर्टफोलियो यहाँ पे एक टेस्टिमेंट है इनकी कैपेबिलिटी को लेके काफ़ी डिफरेंट तरह की वेरिड इंडस्ट्री में काम करने का। तो आप लोग कह सकते हैं कंपनी को काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है और ये कंपनी अपनी क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक डिटेल चेकआउट कराई कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं यहाँ पे आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी के रेवेन्यूज का बाइफर्केशन। यहाँ पे अगर आप देखिए FY24 में जो ईपीसी सर्विस है इसकी तरफ से कंपनी का 43% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन और मेंटेनेंस की तरफ से कंपनी ने 53% का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके अलावा कंपनी की जो स्पेशल सर्विस है इसकी तरफ से कंपनी ने 3.11% का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके अलावा दोस्तों आप ज्योग्राफी देखें, ज्योग्राफी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। यहाँ पे झारखंड से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है 43.48% का, राजस्थान से 22% का, यहाँ पे महाराष्ट्र से 14.79% का, गुजरात से 10.22% का, आंध्र प्रदेश से 4.90, उत्तर प्रदेश से 3.34, तमिलनाडु से 0.60, दादर एंड नागर हवेली से 0.08, आसाम से 0.05 और हरियाणा से 0.04। तो यहाँ पर दोस्तों मेनली आप कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, यहाँ से कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे कुछ और बेसिक डिटेल दे रखी है कंपनी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक को मेंशन कर रखा है। तो करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है काफ़ी स्ट्रॉग है, 421 करोड़ की है। इसमें से दोस्तों यहाँ पे 292 करोड़ के जो ऑर्डर है यहाँ पे पेंडिंग है, लेकिन आपको जल्दी कंपनी को मिलते हुए दिखेंगे। तो इस बार दोस्तों FY24 में कंपनी की जो सेल्स थी 140 करोड़ के आसपास की थी, और कंपनी की जो ऑर्डर बुक दिख रही है यहाँ पे आपको ये करीबन 421 करोड़ के आसपास की दिख रही है। तो आप कह सकते हैं रफली यहाँ पे 3 टाइम्स इसकी ऑर्डर बुक है इसकी FY24 की सेल्स के मुकाबले। तो यहाँ पे करंटली कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। इसके अलावा दोस्तों अगर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स देखें आप तो यहाँ पे ONGC हो गया। इसके अलावा यहाँ पे किर्लोस्कर न्यूमेटिक भी इसका क्लाइंट है, यहाँ पे L&T इसका क्लाइंट है, HPCL हो गया, त्रिवेणी टर्बाइन हो गया, और लास्टली यहाँ पे नवकार कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनियां भी इसकी क्लाइंट दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू का कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो टॉप 5 क्लाइंट से कंपनी का यहाँ पे 71.5% का रेवेन्यू आता है, टॉप 10 क्लाइंट से 84% का रेवेन्यू आता है। ये रेवेन्यू भी आपको आने वाले टाइम में बेटर होता दिखेगा जैसे जैसे कंपनी यहाँ पे अपने क्लाइंट्स में डाइवर्सिफिकेशन करेगी। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री और सेक्टर को कंपनी सर्व करती है। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, यानी एक ईपीसी कंपनी है। तो कंपनी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे सर्व करती है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और यहाँ पे पावर के सेक्टर को। तो आप इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं जिनको कंपनी यहाँ पे सर्व कर रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी क्या कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी के सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, और कंपनी सपोर्ट कर रही है यहाँ पे ग्रोथ को क्लीन और ग्रीन पावर सोर्सेज के। यहाँ पे कंपनी कमिटेड है रिन्यूएबल एनर्जी के रिजोल्यूशन के लिए, प्रोवाइड करने के लिए एंड टू एंड सोल्यूशन सोलर, विंड और हाइड्रो सेक्टर में। इसके अलावा बायोमास एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से करती आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काफ़ी बड़े तरीके से कंपनी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे कंपनी देखिए फिजिबल स्टडी करती है डिज़ाइन करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए और ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने के लिए अपनी टीम के द्वारा, जो काफ़ी बड़े तरीके से यहाँ पे ट्रेंड है। यहाँ पे कंपनी ट्रांजिशन कर रही है इस टाइम पे करंटली सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। यहाँ पे कंपनी हार्नेस करना चाह रही है नेचर की पावर को। तो करंटली कंपनी असिस्ट कर रही है अपने क्लाइंट्स को रिड्यूस करने के लिए कार्बन का फुटप्रिंट और प्रमोट करने के लिए यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्शन को। तो ये पहला सेक्टर था दोस्तों जिसके अंदर कंपनी काम कर रही है इस टाइम पे, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर था। अब हम चेकआउट करते हैं सेकंड सेक्टर को। सेकंड यहाँ पे आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आप सब लोग को पता है दोस्तों इंडस्ट्रियल जो सेगमेंट है इस टाइम पे बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी की। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर देखिए रिक्वायर करता है स्पेशलाइज अटेंशन। तो यहाँ पे लक्ष्य पावर टेक इस टाइम पे ऑफर करता है टेलर्ड एपीसी सर्विसेज मीट करने के लिए यूनिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जो वेरियस तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में आती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व है सेटअप करने के लिए नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को, यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए एग्जिस्टिंग प्लांट को। यहाँ पे कंपनी मॉडर्नाइजेशन करती है ऑपरेशंस का, और इनकी टीम इंश्योर करती है कि प्रिसाइजली एग्जीक्यूशन किया जा सके
एफिशिएंसी के साथ और सेफ्टी के साथ। यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्रियल सर्विसेज देखिए एम करता है इस टाइम पे ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे कंपनी रिड्यूस करती है ऑपरेशनल कॉस्ट को भी, यहाँ पे एनहांस करती है जिस भी कंपनी के लिए यहाँ पे डिजाइन करती है इस तरह के प्लांट्स उनकी प्रोडक्टिविटी को। यहाँ पे उसके अलावा एम्पावर करती है यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को थ्राइव करने के लिए कम्पिटिटिव लैंडस्केप में। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी कंपनी काफी बड़े तरीके से कैटर कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों यहाँ पे पावर का। करंटली कंपनी यहाँ पे पावर के सेक्टर को भी सर्व करी है। तो पावर सेक्टर के अंदर दोस्तों कंपनी स्टैंड करती है एक रिलायबल पार्टनर के रूप में। यहाँ पे ऑफर करती है कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशंस जो कवर करते हैं यहाँ पे एंटायर लाइफ साइकिल जो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स का है। यहाँ पे कंपनी देखिए इनिशियली कन्वेंशनल जो थर्मल पावर प्लांट्स होती है उसके साथ साथ यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट जो कंबाइन साइकिल फैसिलिटीज होती है इन सब के अंदर यहाँ पे इंश्योर करती है कि एफिशिएंटली, रिलायबली और यहाँ पे सस्टेनेबली इस तरह की पावर का जनरेशन किया जा सके। इसके अलावा कंपनी की सर्विस कंप्राइज करती है इस टाइम पे प्रोजेक्ट प्लानिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और गारंटीड यहाँ पे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और मैक्सिमम एफिशिएंसी इनके क्लाइंट्स की। तो यहाँ पे आपको पावर सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती हुई दिख रही है। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट सेक्टर जहाँ पे कंपनी काम कर रही है वो है डाटा सेंटर का सेक्टर। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी स्ट्रेटेजिकली अपने को पोजीशन कर रही है। यहाँ पे कंपनी एड्रेस करना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स डिमांड है इस टाइम पे इंडिया के अंदर जो लगातार इवॉल्व हो रही है डिजिटल लैंडस्केप में। पर्टिकुलरली यहाँ पे कंपनी एनहांस करना चाहिए अपने रेजिलियंस और अपनी एफिशिएंसी को डाटा सेंटर में। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्योंकि आने वाली है आने वाले टाइम में। इसी कारण से दोस्तों मैं पिछले कई महीनों से आपको इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर्स के स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे देखिए लेवरेज करने वाली है अपनी एक्सपर्टीज को इमरजेंसी पावर जनरेशन के लिए, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम्स के लिए। तो कंपनी यहाँ पे कमिटेड है एडवांसमेंट करने के लिए अपनी इमरजेंसी पावर सॉल्यूशंस के अंदर ऑप्टिमाइज करने के लिए फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम्स को और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए और साथ में यहाँ पे ऑफर करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड सर्विसेज डाटा सेंटर को यहाँ पे एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंपनी अपने बिजनेस में देखिए धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रही है। यहाँ पे आने वाले 1-2 सालों के अंदर कंपनी का बिजनेस जो है 30% के आसपास का आपको डाटा सेंटर की तरफ से आते हुए दिखेगा। तो ये भी कंपनी के लिए काफी बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कौन सा डिफरेंट देखिए इस टाइम पे सेक्टर है जिसको कंपनी सर्व करी है। तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर आता है जिसके अंदर कंपनी काम करी है। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री दोस्तों डिमांड करती है प्रिसीजन और साथ में एक्सपर्टीज डिलीवर करने के लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को। यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज करी है टर्न की सोल्यूशंस में यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस के। इसके अलावा कंपनी ऑफर करी है सर्विसेज जो रेंज करती है यहाँ पे डिफरेंट तरह की कंस्ट्रक्शन से लेकर रिग्स में ड्रिलिंग करने तक। इसके अलावा यहाँ पे रिफाइनरीज टू मेंटेन अ पाइपलाइन और स्टोरेज फैसिलिटीज। इसके अलावा कंपनी लेवरेज करी यहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी का बेस्ट प्रैक्टिसेस का इंश्योर करने के लिए सेफ्टी और एफिशिएंसी। साथ में कंपनी यहाँ पे एनवायरमेंटल कंप्लायंस को फॉलो करी है एनेबल करने के लिए इनके क्लाइंट्स को और जिसके कारण इनके क्लाइंट्स यहाँ पे नेविगेट कर पाते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर की काफी कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्टर दिखाए जिनको कंपनी सर्व कर रही है। अब यहाँ पे कंपनी जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करी है उनको हम डिटेल में चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखिए कंपनी की इंपॉर्टेंट सर्विसेज तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे ऑयल एंड गैस की सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करी है। तो इसके अंदर कंपनी ऑफर करी है एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज प्रोवाइड करने के लिए एडवांस सोल्यूशन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर और ये कवर करते हैं काफी वाइड रेंज ऑफ सिस्टम इस टाइम पे जो एसेंशियल होते हैं यहाँ पे एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए। यहाँ पे कंपनी की सर्विस इस टाइम पे दोस्तों इंक्लूड करती हैं डिजाइन करने के लिए और इंप्लीमेंटेशन करने के लिए इनलेट सेपरेशंस, गैस डिहाइड्रेशन यूनिट, कंप्रेशन सिस्टम्स अलोंगसाइड कंडेंसेट स्टेबलाइजेशन, यूटिलिटी सिस्टम्स, कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल्स और सेफ्टी सिस्टम्स। इसके अलावा कंपनी काफी प्रोफिशिएंटली यहाँ पे प्रोवाइड करती है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गैस पाइपलाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। इसके अलावा प्रोवाइड करते हैं हाई प्रेशर वाटर इंजेक्शन सिस्टम्स। फर्दरमोर ये स्पेशलाइज करते हैं यहाँ पे वेल हेड कंट्रोल सिस्टम्स में और एफएनजी डिटेक्शन सिस्टम्स में जिन्हें आप फायर एंड गैस डिटेक्शन सिस्टम कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे इंश्योर करती है ऑप्टिमल सेफ्टी और परफॉर्मेंस इन सारे एक्सपेक्ट में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आप पिक्चर्स में देख सकते हैं किस हिसाब से डिफरेंट तरह का ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज चेकआउट कराने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी ने कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें क्लाइंट का नाम दे रखा है और प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें कंपनी ने किर्लोस्कर न्यूमेटिक के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इसके अंदर देखिए प्रोजेक्ट के अंदर किया कि कंपनी ने इसके अंदर डेवलपमेंट किया है गैस कंप्रेशन स्टेशंस का ONGC CTF में अंकलेश्वर में। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे IOCL के लिए प्रोजेक्ट किया है। इसके अंदर कंपनी ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है कंप्रेसर हाउस का। इसके अंदर इंक्लूडेड है इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोपलीन अपलोडिंग कंप्रेसर और यहाँ पे पाइपिंग वर्क इन ब्रूट थ्री एरिया ऑफ प्रोपलीन TT अपलोडिंग। इसके अलावा अगला प्रोजेक्ट इन्होंने किया है BHEL के लिए। ये प्रोजेक्ट है डिसैलिनेशन हीटिंग सिस्टम रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट। इसके बाद यहाँ पे कंपनी ने किर्लोस्कर न्यूमेटिक के लिए एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी ने डेवलपमेंट किया है गैस कंप्रेशन स्टेशंस का यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी के कौन से चल रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट करी है। तो पहले तो इंपॉर्टेंट क्लाइंट है यहाँ पे इक्विनॉक्स इंजीनियरिंग जिसके लिए कंपनी यहाँ पे प्रोजेक्ट करी है क्रिएट करने के लिए सरफेस फैसिलिटी और पाइपलाइन नेटवर्क और CBM झारिया ब्लॉक के अंदर।
इसके अलावा कंपनी का एक और मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम पे BHEL HPVP के लिए। ये प्रोजेक्ट गेल का इस टाइम पे पॉलीप्रोपेलिन का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है। तो ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स है जो अभी करंटली कंपनी के चल रहे हैं, मैंने आपको चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर कंपनी क्या क्या काम करती है। तो यहाँ पे कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली अपने को पोजीशन किया है इस टाइम पे एड्रेस करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स डिमांड आ रही है यहाँ पे लगातार इवॉल्व होती हुई डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी लेवरेज करती है अपनी एक्सपर्टीज को इमरजेंसी पावर जनरेशन के लिए, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम्स के लिए, और कंपनी यहाँ पे कमिटेड है इंश्योर करने के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो इस टाइम पे यहाँ पे डाटा सेंटर्स को चाहिए होती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी चेकआउट करा था, कंपनी यहाँ पे कमिटेड है प्रोवाइड करने के लिए जो इस टाइम पे इमरजेंसी पावर सोल्यूशंस होते हैं। इसके अलावा ऑप्टिमाइज करती है फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम्स को यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के लिए और एफिशिएंसी के लिए। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं दोस्तों डाटा सेंटर की जो कंपनी ने काम किया है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कि डाटा सेंटर के इसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हुई दिख रही है GMMCO लिमिटेड के लिए। यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट है सिफी टेक्नोलॉजीज का, यहाँ पे डाटा सेंटर्स के लिए बनाया है। इसके अलावा यहाँ पे अमेजॉन का BOM63 डाटा सेंटर कंपनी ने बनाया है। इसके अलावा यहाँ पे सिफी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे TO5 डाटा सेंटर कंपनी ने बनाया है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी डाटा सेंटर बनाती हुई दिख रही है। अब इसके अंदर दोस्तों स्कोप ऑफ वर्क क्या है, तो यहाँ पे कंपनी ने डाटा सेंटर के अंदर सप्लाई किया है BOP इक्विपमेंट्स, इरेक्शन, कमीशनिंग की है। इसके अलावा एक और डाटा सेंटर के अंदर कंपनी ने यहाँ पे EPCC और HSD सिस्टम्स को प्रोवाइड किया है। इसके बाद यहाँ पे पावरिका लिमिटेड के लिए यहाँ पे एयरटेल का डाटा सेंटर भी कंपनी ने पुणे के अंदर बना रखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी ने कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे जो मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है कंपनी के कौन कौन से चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चलता हुआ दिखेगा जो कंपनी इस टाइम पे GMMCO लिमिटेड के लिए कर रही है। इसके अंदर भी कंपनी सप्लाई करी है यहाँ पे BOP इक्विपमेंट्स और इरेक्शन और कमीशनिंग करी है। इसके अलावा यहाँ पे पावरिका के लिए जो इसका डाटा सेंटर है पुणे के अंदर, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करी है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एक और GMMCO का प्रोजेक्ट करी है यहाँ पे सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का, यहाँ पे TO5 डाटा सेंटर का सेंटर फेज 2 में। इसके बाद लास्टली भी यहाँ पे पावरिका लिमिटेड के लिए कंपनी एक और इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर का कंस्ट्रक्शन करी है। इसके अंदर कंपनी डिजाइन करी है, सप्लाई करी है, इंस्टॉलेशन करी है, टेस्टिंग करी है, कमीशनिंग करी है यहाँ पे डबल वॉल HSD फ्यूल सिस्टम्स की। तो ये मैंने करंटली जो कंपनी के कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं डाटा सेंटर की तरफ से ये चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं पावर सेक्टर के अंदर कंपनी क्या करी है। तो कंपनी यहाँ पे स्पेशलाइज करी है डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत इंडोर और आउटडोर सबस्टेशन को अलॉन्ग विद गैस, डीजल इंजन और यहाँ पे स्टीम टर्बाइन जनरेटर बेस्ड पावर प्लांट सिस्टम्स। तो पावर इंडस्ट्री के अंदर कंपनी की एक्सपर्टीज एक्सटेंड करती है यहाँ पे स्विच गियर की तरफ, खासकर इलेक्ट्रिकल स्विच गियर में, कंट्रोल पैनल्स में। यहाँ पे कंपनी इंश्योर करती है कि रिलायबल और सेफ ऑपरेशंस को पूरा किया जा सके यहाँ पे अक्रॉस पावर नेटवर्क। इसके अलावा एडिशनली कंपनी प्रोवाइड करती है रोबस्ट फायर सप्रेशन सिस्टम्स, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स और फ्यूल हैंडलिंग यहाँ पे HSD सिस्टम्स। इसके अलावा कंपनी इन सारी चीज़ों की यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है और कंपनी ऑफर कर रही है यहाँ पे एडवांस SCADA सिस्टम फॉर सीमलेस मॉनिटरिंग और कंट्रोल ऑफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को चेकआउट करता हूँ यहाँ पे कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट किए हैं यहाँ पे पावर इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे इसके अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्लाइंट है जिसके लिए कंपनी ने बड़ा प्रोजेक्ट किया है यह है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे कंपनी ने रागेश्वरी गैस टर्मिनल बनाया है गैस प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे दोबारा से GMMCO लिमिटेड के लिए प्रोजेक्ट किया है यहाँ पे पावर जनरेशन प्लांट का, और ये भी कंपनी ने अंकलेश्वर एसेट के अंदर किया है। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे SR ऑयल लिमिटेड के लिए CBM गैस प्रोसेसिंग स्टेशन बनाया है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके बाद कंपनी ने एक और बार यहाँ पे GMMCO लिमिटेड के लिए यहाँ पे इमरजेंसी पावर जनरेशन का डीजल जनरेटर सेट किया है विप्रो सेज में। इसके बाद लास्टली यहाँ पे त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के लिए कंपनी ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे नंदन डेनिम लिमिटेड। इसके अंदर कंपनी ने इंस्टॉलेशन किया है, टेस्टिंग किया है और कमीशनिंग किया है यहाँ पे टर्बाइन जनरेशन प्लांट की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में जो कंपनी करेंटली काम कर रही है। तो कंपनी यहाँ पे सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ को। यहाँ पे कंपनी डिजाइन कर रही है, डिलीवर कर रही है सस्टेनेबल और एफिशिएंट पावर जनरेशन को। यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज करती है गैस स्टोरेज सिस्टम्स में, गैस क्लीनिंग इक्विपमेंट्स में, इसके अलावा गैस इंजन और जनरेटर्स में जो एनेबल करते हैं यहाँ पे क्लीन एनर्जी कंजर्वेशन में और स्टोरेज में। इसके अलावा कंपनी की यहाँ पे एक्सपर्टीज है एक्सटेंड करने के लिए बायोमास पावर प्लांट्स के अंदर भी, बायोमास बॉयलर्स में, स्टीम टर्बाइन जनरेटर्स के अंदर, और यहाँ पे कंपनी हार्नेस करती है जितनी भी यहाँ पे बायोमास एनर्जी है इफेक्टिवली इसको। इसके बाद कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम्स को, कंप्रेस्ड बायोगैस टेक्नोलॉजीज को जिसे आप CBG कहते हैं, अलॉन्ग विद बायोगैस अपग्रेडेशन सिस्टम्स फॉर एनहांस फ्यूल क्वालिटी। इसके साथ साथ कंपनी की सर्विस यहाँ पे इंक्लूड करती हैं डिजाइन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए गैस पाइपलाइंस की, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की, इंटीग्रेशन कंट्रोल की और यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम्स की, और इसके अलावा यहाँ पे एडवांस SCADA सिस्टम्स की फॉर रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी इंश्योर करती है कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस रहे, इस तरह की जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करी है। इसलिए कंपनी ऑफर करी है स्पेशलाइज यहाँ पे बायोमास और बायोगैस एनालिसिस इक्विपमेंट
जो अलाउ करते हैं यहाँ पे एक्यूरेट मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोसेसेस का। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के प्रोजेक्ट है जो कंपनी ने कंप्लीट कर रखे हैं। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कौन कौन से प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, यहाँ पे क्लाइंट का नाम दे रखा है और प्रोजेक्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट किया है सताकी इंटरनेशनल के लिए। यहाँ पे A+ पावर प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का है। बायोमास गैसिफिकेशन पावर जनरेशन प्रोजेक्ट का। यहाँ पे इसकी कैपेसिटी करीबन 2.4 MWE की है। ये थाईलैंड में किया है कंपनी ने। इसके बाद यहाँ पे GMMCO के लिए कंपनी ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट किया है। यहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर सप्लाई करने के लिए BOP, टेस्टिंग, कमीशनिंग और पावर जनरेशन प्लांट की। और लास्टली यहाँ पे आपको दो और इंपॉर्टेंट बड़े प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट करती हुई दिख रही है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल लिमिटेड के लिए। ये प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट किया यहाँ पे STP प्लांट के 60 MLD के और 100 MLD के। तो STP प्लांट दोस्तों हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो कंपनी आपको इस तरह के प्रोजेक्ट भी यहाँ पे कंप्लीट करती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ जो मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है यहाँ पे कंपनी के इस कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे रोब एनर्जी वेंचर्स के लिए कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम है EFB बेस्ड बायोमास पावर जनरेशन प्लांट। इसकी कैपेसिटी यहाँ पे 5 MWE की है। ये मलेशिया के अंदर है और इसका स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पे EPCC और प्रोड्यूसर गैस और बायोगैस बेस्ड पावर प्लांट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन और मेंटेनेंस की सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड करी है। तो नेक्स्ट पार्ट एक दोस्तों काफी बड़े तरीके से अंडरस्टैंड करता है यहाँ पे क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के जो प्रोजेक्ट होते हैं, खासकर ऑपरेशन और मेंटेनेंस के। तो यहाँ पे कंपनी प्रैक्टिस करती है मैक्सिमाइज करने के लिए जो परफॉर्मेंस होती है और लाइफ स्पैन होता है इस तरह के एसेट्स का। तो यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड O&M सर्विसेज को जो टेलर्ड होती है इस टाइप पे मीट करने के लिए यूनिक नीड्स इस टाइम पे जो इनकी क्लाइंट्स की होती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। अब यहाँ पे चेकआउट करते हैं और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज आती हैं। यहाँ पे प्रिसीजन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनी, सुपीरियर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है और यहाँ पे कंपनी पार्टनर करती है टेक्निकल एक्सीलेंस के साथ। तो कंपनी यहाँ पे डिलीवर करी है अनपैरेलल्ड सपोर्ट सर्विसेज और ये कंपनी प्रोवाइड करी है यहाँ पे सीजन प्रोफेशनल्स की मदद से। तो यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और एड्रेस करते हैं जितनी भी यहाँ पे टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं इन सबको काफ़ी बड़े तरीके से एक्सपर्टीज के साथ और प्रिसीजन के साथ। तो यहाँ पे कंपनी इक्विप्ड है इस टाइप पे कटिंग एज टूल के साथ, रिसोर्सेज के साथ और डेडिकेटेड है इनके पास कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे टीम ऑफर कर रही है इंश्योर करने के लिए स्विफ्ट रेजोल्यूशन यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के इशूज़ का। अब मैं आपको चेकआउट करता हूँ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेशल सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे एसेट इंटीग्रिटी की यहाँ पे मेंटेनेंस की सर्विस प्रोवाइड करी कंपनी, टेस्टिंग और कमीशनिंग की सर्विस प्रोवाइड करी है, प्लांट मेंटेनेंस और टर्न अराउंड सर्विस प्रोवाइड करी है, प्लांट शटडाउन और अपग्रेडेशन वर्क भी प्रोवाइड करी कंपनी। इसके अलावा 24/7 टेक्निकल और इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करी कंपनी। इसके बाद रोटेटरी और स्टैटिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है कंपनी, मेजर ओवरहॉल और यहाँ पे रीबिल्ड प्रोवाइड करी कंपनी। इसके बाद कंपनी प्रोवाइड करती है यहाँ पे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और लास्टली यहाँ पे स्पेशल टूल्स और इक्विपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करी है। तो ये कंपनी की कुछ स्पेशल सर्विसेज थी जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे क्रिटिकल सर्विस की जो लिस्ट है इस टाइम पे जो कंपनी प्रोवाइड करी है। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको IOCL दिखेगा मथुरा के अंदर। इसके बाद आपको IOCL दिखेगा पानीपत में। यहाँ पे आपको मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दिखेगा। यहाँ पे आपको उसके अलावा पेट्रोफैक दिखेगा, आसाम गैस कंपनी लिमिटेड दिखेगा, त्रिवेणी टर्बाइन दिखेगा और फिर दोबारा से यहाँ पे मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए कंपनी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रही है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट दोस्तों इस टाइम पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप सर्विस देखें कंपनी कौन कौन सी प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे AMC सर्विस प्रोवाइड करी है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को शटडाउन सर्विस प्रोवाइड करी है। इसके अलावा यहाँ पे सप्लाई और इक्विपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करी है, टेस्टिंग और कमीशनिंग की सर्विस प्रोवाइड करी है, टेस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करी है, ओवरहॉल्स की सर्विस प्रोवाइड करी है। इस तरीके से यहाँ पे क्रिटिकल सर्विस कंपनी काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को प्रोवाइड करी है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। और इन सारी सर्विसेज को भी दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम समराइज करते हैं यहाँ पे कंपनी की टोटल सर्विस को अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले आप चेकआउट करें यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे आपको इनलेट सेपरेटर्स की सर्विस दिखेगी। इसके बाद यहाँ पे गैस डिहाइड्रेशन यूनिट प्रोवाइड करी कंपनी, कंप्रेसर सिस्टम प्रोवाइड करी है, कंडेंसेट यहाँ पे स्टेबलाइजिंग यूनिट्स प्रोवाइड करी कंपनी। इसके बाद यहाँ पे यूटिलिटी सिस्टम प्रोवाइड करी है, कंट्रोल और सेफ्टी सिस्टम प्रोवाइड करी है, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड करी है। यहाँ पे कंपनी गैस पाइपलाइन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोवाइड करी है। इसके अलावा यहाँ पे हाई प्रेशर वाटर इंजेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करी है और यहाँ पे FNG डिटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज और प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोवाइड करी है यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद यहाँ पे सेकंड इंडस्ट्री आती है रिन्यूएबल एनर्जी की। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे बायोगैस डाइजेस्टर प्रोवाइड करी है, यहाँ पे गैस स्टोरेज सिस्टम दे रही है, गैस क्लीनिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करी है, गैस इंजन और जनरेटर प्रोवाइड करी है, बायोमास पावर प्लांट बना रही है, बायोमास बॉयलर्स बना रही है, स्टीम टर्बाइंस और जनरेटर बना रही है। यहाँ पे बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम की EPC सर्विस प्रोवाइड करी है। इसके बाद यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस की सर्विस प्रोवाइड करी है, बायोगैस अपग्रेडेशन सिस्टम्स की सर्विस प्रोवाइड करी है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपको दिख रहा है कंपनी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करी है। इसके बाद यहाँ पे आता है पावर का सेगमेंट। पावर सेगमेंट के अंदर कंपनी सबस्टेशन सर्विस प्रोवाइड करी है, गैस डीजल इंजन
और यहाँ पे स्टीम टरबाइन के जनरेशन बेस्ड पावर प्लांट सिस्टम्स की सर्विस प्रोवाइड करिए, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर और कंट्रोल पैनल की सर्विस प्रोवाइड करिए, फायर सप्रेशन सिस्टम प्रोवाइड करिए, यहाँ पे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करिए, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम प्रोवाइड करिए जिसे आप HHD सिस्टम कह सकते हैं। इसके अलावा स्काडा सिस्टम प्रोवाइड करिए। लास्ट पार्ट आता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल का। इंडस्ट्रियल के अंदर कंपनी MEP सर्विस प्रोवाइड करिए, HVAC सर्विस प्रोवाइड करिए, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल की सर्विस प्रोवाइड करिए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की सर्विस प्रोवाइड करिए, RO प्लांट की सर्विस प्रोवाइड करिए, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सर्विस प्रोवाइड करिए, पाइपिंग सर्विस प्रोवाइड करिए, स्ट्रक्चरल सर्विस प्रोवाइड करिए, एयर हैंडलिंग, अकॉस्टिक और यहाँ पे डक्टिंग सर्विस प्रोवाइड करिए और लास्टली यहाँ पे कूलिंग सिस्टम्स भी प्रोवाइड करिए। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया ओवरऑल कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्री में कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो दोस्तों अगर फाइनेंशियल्स को चेकआउट करें, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है। खासकर यहाँ पे मार्च 2022 से कंपनी की सेल्स यहाँ पे 34 करोड़ की थी, जो इंक्रीज होकर 53 करोड़ की हुई। इसके बाद अगले साल यहाँ पे आपको 148 करोड़ की होती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप लोग कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो यहाँ पे 6% के थे, अगले साल बढ़ के 9% के हुए और अब यहाँ पे करंटली आपको 15% के होते दिख रहे हैं। तो इसके दोस्तों कई इंपॉर्टेंट रीजन है। कंपनी यहाँ पे फोकस करिए EPCC बिजनेस में हायर मार्जिन के कारण, तो आपको लगातार कंपनी के मार्जिन भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए मार्जिन बढ़ने के कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है ये भी काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हुए हैं पिछले 2 सालों के अंदर। यहाँ पे मार्च 22 में कंपनी के नेट प्रॉफिट 1 करोड़ के थे, ये बढ़ के 3 करोड़ के हुए 23 में, और 24 में सडन जंप आया, यहाँ पे आपको सीधे 15 करोड़ के होते दिखे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये एक SME स्टॉक है और कंपनी का भी हाफ ईयरली रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट आएंगे यहाँ पे 12 तारीख को। तो अगर आप चाहें तो रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी कोई नई लिस्टेड कंपनी होती है उसमें अगले क्वार्टर के या जो हाफ ईयरली रिजल्ट होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है कंपनी काफी बड़े तरीके से परफॉर्म कर सकती है, लेकिन इस बार के रिजल्ट देखना हमारे लिए काफी जरूरी है। पर आप लोग यहाँ पे फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं कंपनी लगातार काफी बड़े तरीके से परफॉर्म करी है और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की करंटली जो मार्केट कैप चल रही है और कंपनी के जो यहाँ पे वैल्यूएशन दिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें कंपनी की जो मार्केट कैप इस टाइम पे 323 करोड़ की है, यहाँ पे स्टॉक का P 21.6 का है, इंडस्ट्री का P 35 का है। तो दोस्तों इंडस्ट्री के मुकाबले आपको वैल्यूएशन अभी भी काफी चीप लगते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 79 का है। तो यहाँ पे कंपनी काफी बड़े तरीके से रिटर्न रेशियो दिखा रही है अपने, और उसके साथ साथ कंपनी की अभी रिसेंटली लिस्टिंग हुई है और लिस्ट होने के बाद भी कंपनी के जो करंट वैल्यूएशन है काफी बड़े लगते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आप चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में दोस्तों रिजर्व काफी बड़े तरीके से बढ़े इस साल के अंदर। यहाँ पे देखिए अगर मार्च 23 में 7 करोड़ के जो रिजर्व थे इस साल 24 करोड़ के हो गए। हल्की सी देखिए यहाँ पे बोरिंग्स इंक्रीज हुई है, 14 करोड़ से बोरिंग्स बढ़ के यहाँ पे 30 करोड़ की हुई है। लेकिन यहाँ पे रिजर्व कंपनी के आपको इस साल के रिजल्ट के बाद और भी बड़े तरीके से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट 2 करोड़ के आसपास के हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में दोस्तों अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती ऐसी, लेकिन इस बार के जो हाफ ईयरली रिजल्ट होंगे जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया ये काफी क्रूशियल होंगे। इसके बाद हमारे को काफी आसानी होगी अपना डिसीजन लेने में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कैश फ्लोज। तो यहाँ पे दोस्तों यही नेगेटिव है इस टाइम पे करंटली, जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये आपको नेगेटिव दिखेगा -22 करोड़ का, और यहाँ पे जो रिसीवेबल्स हैं ये भी ज्यादा है। लेकिन जो कंपनी ने दोस्तों IPO निकाला था उसका मेन मकसद यही था यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज को इंप्रूव करने का। तो यहाँ पे कंपनी ने जो IPO से कैश जनरेट किया है उसको यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल में यूज करेगी और आने वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता है यहाँ पे कैश भी कंपनी जनरेट करती हुई दिखेगी आपको। तो ये सब चीजें भी हमें यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करनी है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी के कुछ की रेशियोज, तो करंटली दोस्तों मुझे सारे रेशियो भी काफी सही लगते हैं। यहाँ पे अगर आप इन्वेंट्री डेज देखिए 54 के आसपास थे यहाँ पे मार्च 23 में, करंटली 61 डेज का है। इसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे -115 डेज का था जो -175 डेज का हुआ है, तो ये भी काफी बेटर हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज में कोई भी चेंज नहीं आया है, 123 डेज से यहाँ पे 124 डेज हुए हैं, तो ये भी काफी सही दिखते हैं मुझे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मगर लगातार बढ़ा है 28% से यहाँ पे 55% हुआ है। तो करंटली जो कंपनी की रेशियोज है ये भी काफी बड़े दिखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो कंपनी ने करंटली यहाँ पे एंटर किया है एक MOU में यहाँ पे सऊदी अरेबिया की कंपनी के साथ, जिसका नाम प्रोसर अरेबिया है। तो ये MOU दोस्तों इंक्लूड करता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे नए पावर और केमिकल मिनरल प्लांट का, साथ में यहाँ पे इरेक्शन और कमीशनिंग, हैवी मशीनरी और मेंटेनेंस की, यहाँ पे इंडस्ट्रियल, माइनिंग एंड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, जिसके अंदर इंक्लूड है यहाँ पे डिफरेंट तरह की सर्विसेज, जिसके अंदर टेक्निकल सर्विस आती है, यहाँ पे टर्न अराउंड, शट डाउन आते हैं, ब्रेक डाउन आते हैं, रिफर्बिशमेंट आता है, रिनोवेशन आता है, ओवरहॉलिंग आती है, रिपेयर्स आती है यहाँ पे रोटरी और स्टैटिक इक्विपमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंटेशन की और यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम्स की। तो ये प्रोजेक्ट की दोस्तों टोटल जो कीमत है इस टाइम पे 50 करोड़ के आसपास की है। तो ये प्रोजेक्ट भी कंपनी की फ्यूचर के लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो ये दोस्तों एक नई अपडेट थी जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ कि किस हिसाब से दोस्तों आपके लिए स्टॉक में देखिए बाय करना एडवांटेज हो सकती है, यहाँ पे क्या की पॉइंट्स है
जो इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक बढ़िया कैंडिडेट बनाते हैं। इंटीग्रेशन करिए इमरजेंसी बैकअप पावर सिस्टम्स का और फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम्स का और डाटा सेंटर्स के लिए। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे देख रही है एक्सपेंड करने के लिए अपनी सर्विसेज को। कंपनी के यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दोस्तों सिफी के साथ, अमेजोन के साथ और नेक्स्ट्रा के साथ। तो ये सारी कंपनियां दोस्तों इस टाइप पे जाइंट्स हैं डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर। और आपको मैंने यहाँ पे इससे पहले चेकआउट करा था कि इन सब कंपनियों के लिए कंपनी ने यहाँ पे डाटा सेंटर के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रखा है। इसके अलावा जो डाटा सेंटर की ऑर्डर बुक की कंपनी की 25 to 30 करोड़ की है। और करंटली दोस्तों कंपनी का जो डाटा सेंटर में कंट्रीब्यूशन है देखिए 10 करोड़ के आसपास का ही है इसके बिजनेस में। और आगे चल के जो डाटा सेंटर की तरफ से कंट्रीब्यूशन है ये आपको कंपनी का करीबन 25% का होता दिखेगा नेक्स्ट 2 से 3 सालों में। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज चेकआउट कराता हूँ कि यहाँ पे कंपनी के फ्यूचर के लिए कंपनी करंटली दोस्तों मार्जिन एक्सपेंशन पे फोकस करिए। कंपनी एक्सपेक्ट करिए कि FY25 के ऑनवर्ड्स यहाँ पे मार्जिन इसके बढ़ते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि कंपनी का फोकस है इस टाइम पे EPC बिजनेस में, डाटा सेंटर में, जहाँ 20% नेट प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं। इस बिजनेस में काफी बड़े मार्जिन होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके शिफ्ट होगा अगर इसका बिजनेस डाटा सेंटर की तरफ को, क्योंकि अभी करंटली 10% का है। तो यहाँ पे मार्जिन में भी एक्सपेंशन होता दिखेगा आपको। ये आपको कंपनी के देखिए फाइनेंशियल्स में पहले से होते दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो डायरेक्ट और ONM बिजनेस है क्रिटिकल एप्लीकेशन का, ये भी काफी बढ़िया तरीके से मार्जिन निकालता है। तो यहाँ पे भी कंपनी फोकस करिए। इसके बाद मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें जो EPCC का बिजनेस है कंपनी यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे EPCC के बिजनेस में हायर मार्जिन रहते हैं और हायर ग्रोथ पोटेंशियल रहता है। तो यहाँ पे काफी एविडेंट है कि कंपनी लार्ज प्रोजेक्ट्स पे फोकस करिए। तो रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जीता था 180 करोड़ का, जो सिंगल ऑर्डर था। यहाँ पे गैस कलेक्शन स्टेशन का EPC प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है EPC के प्रोजेक्ट्स में काफी हाई दिखती है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया कुछ फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स, किस हिसाब से यहाँ पे कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करी है और यहाँ पे किस हिसाब से आपको मार्जिन एक्सपेंशन होता दिख सकता है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो